ये बात तब की है जब मेरा ट्रांसफ़र रायपुर छत्तीसगढ़ में हो गया था। वहाँ मुझे बड़ा कमरा किराए पर नहीं लेना था क्योंकि 2 महीने की बात थी और इतने ही समय मुझे वहाँ रुकना था। मुझे बहुत मुश्किल से एक छोटा-सा कमरा मिला। कमरे के लिए मैंने 1 महीने का एडवांस भी दिया। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे भी कहानी बहुत ही मज़ा आने वाला है। प्लीज़ दोस्तों। और अपना सामान लाने होटल चला गया। जब रात मैं सामान लेकर अपने रूम गया तो बाहर छत पर एक लड़की खुले बाल में मोबाइल पर बात करते हुए घूम रही थी। वो मकान मालिक की बेटी थी। दिखने में रंग उसका गोरा था, भरे गाल थे और लंबे बाल जो कि पिछवाड़े पर आ रहे थे। उसका शरीर भरपूर था। शरीर से दिखने वाले वो शादीशुदा लग रही थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके मोटापे की वजह से शायद उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। मैंने उसे उसका नाम पूछा तो नीचे चली गई। फिर मैंने ठान लिया कि इसे ने एक दिन इसकी लूँगा। ऐसे करीब 15 दिन बीत गए। वहाँ मैं रोज़ उसे देखता, उसके नाम से रोज़ मरता और सो जाता। फिर एक दिन तबीयत ठीक न होने के कारण मैं घर जल्दी आ गया। करीब दोपहर 3 बजे थे। ऊपर मैं जैसे ही अपने कमरे का ताला खोलने गया तो बाथरूम से कुछ आवाज़ आती मुझको सुनाई दी। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और नीचे वाले लोग भी कभी कभार उसका इस्तेमाल कर लेते थे। मैंने जब कान लगाकर सुना तो वहाँ से मकान मालिक की लड़की की आवाज़ आ रही थी। वो किसी से फ़ोन के साथ वो कुछ न कुछ कर रही थी और बातें करते हुए भी वह सिसकारियाँ और कुछ ऐसी मतलब हरकतें कर रही थी। ऐसी कामुक आवाज़ें सुनकर मेरा तो रोड की तरह टनाटन हो गया। मैंने झांक कर देखा तो मेरे होश गुम हो गए। वो अपनी 4 उंगली बत्तख में डाले हुए बहुत तेजी से अंदर बाहर कर रही थी। बाथरूम के अंदर वो पूरी तरह से नग्न थी। उसके बड़े बड़े संतरे लटके हुए थे। वो जल बिन पानी की तरह तड़पती हुई मछली की तरह अपने हाथ से अपनी और अपने बॉयफ्रेंड की हवस बातों से शांत करने में मस्त थी। मैंने वहीं से नीचे देखा, कहीं कोई आ तो नहीं रहा। फिर उसके बाद एहसास दिलाने के लिए कोई बाहर बाथरूम के गेट पर खड़ा हो गया। 5 मिनट ऐसा करने के बाद मेरा माल बाहर आ गया और सारा माल गेट के सामने गिरा दिया। मैं पप्पू अंदर करके अपने रूम में चला गया। मैं अब कान लगाकर सुन रहा था कि कब बाथरूम का दरवाज़ा खुलेगा। करीब 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ हुई। मैंने अपने रूम से हल्का सा झांक कर देखा। उसने जैसे ही बाहर अपना पैर रखा वैसे ही उसका पैर मेरे माल पर पड़ा और उसके मुंह से आवाज़ निकली, छी। उसको कुछ चिपचिपा लगा तो वो पैर धोने वापस बाथरूम चली गई। जब वो पैर धोकर वापस निकली तो मैं अपने रूम के बाहर ही घूमने लग रहा था। बाहर मुझे देखकर वो समझ गई कि यह काम मेरा ही है। मैंने उसे देखकर स्माइल पास की, मगर वो गुस्से में मुंह बनाकर नीचे चली गई। अगली सुबह जब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो वो ऊपर अपने भाई के साथ किसी काम से आई थी। उसके भाई के मुंह से मैंने उसका नाम सुना और पता चला कि उसका नाम मधु है। वहाँ से मैंने तय कर लिया था कि जल्द से जल्द मधु को पप्पू का स्वाद चखाना है। इन 15-20 दिनों में मैंने इतना तो पता कर लिया था कि यहाँ घर में कौन कौन रहता और किस टाइम मधु अकेली रहती है। उसके चौथे तीसरे दिन बारिश में भीग गया। मैं अपने रूम में जा ही रहा था, तभी मैंने देखा कि मधु भी ऊपर बारिश में भीग रही थी। उसके मोटे मोटे गोल गोल पिछवाड़ा पानी में भीग कर अलग से नजर आ रही थी। उसके छाती पूरे कड़े होकर अलग से दिख रहे थे। वो भी मुझे भीगा हुआ देखकर कुछ नहीं बोली।